देखो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, ओ ए बराबर ओ बी दिया हुआ है और ओ डी बराबर ओ सी है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए ओ डी सर्वांतर त्रिभुज बी ओ सी और ए डी पैरेलल टू बी सी, मतलब ए डी समांतर है बी सी के, ये तुमको प्रूफ करना है। साथ में यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, साथ में क्या दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में क्या है, यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम है ए ओ डी और बी ओ सी, ठीक है। ये डायग्राम दिया हुआ है, देख लो, ए ओ डी और बी ओ सी। इसमें दिया क्या है क्वेश्चन में, ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, मतलब ये जो ओ ए है, ई और ई आपस में क्या है, बराबर है। पहला दिया हुआ है, तुमको बोला नहीं है कि कैसे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओ ए और ओ बी क्या है, बराबर है। आगे बोलता है ओ डी बराबर ओ सी, ओ डी कौन है, ये और ये भी बराबर है, ओ डी और ओ सी भी क्या है, बराबर है। तुमसे पूछता है दर्शाइए कि पहला त्रिभुज ए ओ डी देखो जो त्रिभुज बन रहा है ए ओ डी जो है वो सर्वांशम है किससे, त्रिभुज बी ओ सी के, बी ओ सी के, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, त्रिभुज जो चैप्टर है उसका। तो इसमें यदि हम बात करते हैं तो तुमको देखो एक साइड दिखा इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज ध्यान देना, इस त्रिभुज का एक भुजा इस त्रिभुज के इस भुजा के बराबर है, इस त्रिभुज के इस भुजा के बराबर है, और इस त्रिभुज का ई भुजा इस त्रिभुज के ये भुजा के बराबर है, मतलब दो गो साइड आ गया। क्या आ गया, दो गो साइड आ गया। अब तुम्हारे पास सर्वांशम का 5 गो कंडीशन था, तो तुम सोचो, याद करो जिसमें दो गो साइड आ रहा हो। एक था साइड साइड साइड, एक पहला क्या है साइड साइड साइड, एक क्या है साइड एंगल साइड, और कोई है नहीं है। एक है हम लोग के पास साइड एंगल साइड, तो हो गया हम लोग कहते हैं एंगल साइड एंगल 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 साइड और आर एच एस, टोटल 5 हुआ है। तो तुम सोचो इसमें दो गो साइड आ ही नहीं रहे, जिसमें दो गो साइड आ रहा है उसी का काम है मेरा। तो दो गो साइड इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, यही दो गो में से कोई एक में सोच सकते हैं हम लोग, तभी सर्वांशम होगा ना ये कंडीशन। तो अब कौन सा लगेगा वो सोचना है। देखो दो गो साइड तो दे दिया, वो दो गो साइड दे दिया, तीसरा साइड, अब देखो तीसरा साइड के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे यदि हम ध्यान से देखें तो इस कोण के बारे में और इस कोण के बारे में हम बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्ष विमुख कोण है, शीर्षा विमुख कोण जिसको बोलते हैं। आमने सामने का कोण क्या है, आमने सामने का कोण, और आमने सामने का कोण जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। आमने सामने का कोण जो होता है वो हमेशा क्या होता है, तो ई और ई भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो तुम देखो यहाँ पर यदि इसको और इसको हम बराबर लेते हैं तो साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, और यहाँ पे देखो भुजा कोण भुजा, जिस भुजा को लेंगे इसमें भी वही भुजा को पहले लेना है। देखो जिसमें हम लाइन की है दो गो पीला वाला लाइन, ई वाला भुजा लिए पहले, फिर कौन लिए, फिर इधर वाला भुजा है। तो नीचे वाला में ई भुजा कौन भुजा नहीं ले लेंगे, नीचे वाला में भी इस भुजा को लेंगे, फिर इस कोण को लेंगे, फिर इस भुजा को लेंगे, मतलब जो आपस में बराबर है उसी को लेंगे ना, जो आपस में बराबर है उसी को लेंगे। ऐसा नहीं कि इसको और इसको ले लिए और इसको ले लिए, ऐसा नहीं करना, नहीं तो बराबर होगा ही नहीं, बराबर होगा ही नहीं। तुम सोचो इसको यदि हम यहाँ से कट करते हैं और इसके ऊपर चिपकाते हैं ऐसे ही डायरेक्टली, तो ये नहीं सेट होगा। सेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ई अलग है और ये अलग है। सेट तब हो जाएगा जब इसको काटने के बाद ऐसे घुमा के रख दे, इसको इसके ऊपर रख दे और इसको इसके ऊपर रख दे, तो पूरी तरह से क्या कर लेगा, ढक लेगा, मतलब सर्वांशम हो जाएगा। तो जो त्रिभुज का सर्वांशम प्रूफ करने बोला है वो ले लो पहले। तो कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी में, त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी में ध्यान से देखना, ए ओ डी त्रिभुज और बी ओ सी में, ए ओ डी में क्या है, ओ ए और ओ बी क्या है, बराबर है। यहाँ ध्यान देना, इसका ओ ए जो है, ओ ए इसका ओ बी के बराबर है, ओ ए जो है वो किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है, ठीक। आगे देखना, इसका ओ डी इसका ओ सी के बराबर है, इसका ओ डी इसका ओ सी के बराबर। ये हम लोग कैसे बोल सकते हैं, तो यहाँ पे लिखना है तुमको
दिया गया या फिर दिया है, डायरेक्टली लिख दो, क्या लिख सकते हैं, दिया है। ठीक है, वो पहले क्वेश्चन में दे दिया था। तो साइड साइड हो गया। अब बीच में तुम ध्यान दो, ये वाला हम एंगल लिए हैं, ये वाला एंगल लिए हैं, तो इसमें बीच में हम लोग क्या लिख देंगे, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, लाइन से चलेंगे हम लोग। तो ई था तुम्हारा ओडी बराबर क्या था, ओसी। ई था दिया है कि तुमको क्या बोले, दोनों कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने का कोण है, और आमने सामने का कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो इस कोण का नाम देखो, इस त्रिभुज के लिए लिखेंगे तो इस कोण का नाम क्या होगा, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी बराबर एंगल। तो देखो यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है, जो तुमको प्रूव करने बोला, ए ओ डी बी ओ सी, मतलब ए के सामने कौन है, यहाँ पर बी, ओ के सामने ओ ही है, और डी के सामने कौन है, सी है। तो हम यदि ए और डी लिख रहे हैं तो उधर से क्या लिख सकते हैं, बी ओ सी लिख सकते हैं। एंगल में तुम सी ओ भी लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब त्रिभुज लिखना पड़ेगा तो तुमको उस तरह से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सम्मुख कोण, क्या लिख सकते हैं हम लोग, सम्मुख कोण। सम्मुख मतलब आमने सामने का कोण, या फिर इसी को शीर्ष विमुख कोण भी बोलते हैं, आमने सामने का कोण, आमने सामने का कोण। तो तुम यहाँ पे गौर करो, ये हो गया साइड मतलब भुजा, ये हो गया एंगल, और ये हो गया साइड। साइड एंगल साइड से ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया। त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम, त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज बी ओ सी के। कैसे हुआ, तो यहाँ पे लिख लो एस ए एस से, कैसे एस ए एस से, ठीक है। अब ऐसे ऐसे यदि त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीसीटी। क्या बोलते हैं, सीपीसीटी। सीपीसीटी रूल मतलब क्या, सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब सिंपल है कि जो त्रिभुज सर्वांगसम होगा, जो त्रिभुज सर्वांगसम होगा, उसका संगत भुजा और संगत कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। संगत भुजा और संगत कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब तुम सोचो, ई त्रिभुज और ई त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसका जो संगत कोण होगा, जैसे यहाँ पर तुमको दिख रहा है एंगल ए, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एंगल ए, उसमें क्या दिख रहा है, एंगल बी। इसका एंगल सी नहीं है, इसका एंगल, जैसे देखो ओ से किधर है, ए की ओर, इस त्रिभुज के लिए तो ओ ए बराबर है, इस त्रिभुज के लिए ओ की ओर, ओ से किधर है, सी की ओर नहीं, ओ से बी की ओर। तो एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब तुम सोचो, ऐसा तभी हो सकता है जब ये दोनों एकांतर कोण हो। इस तरह का जब शेप बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण, और ये दोनों बराबर है, ये और ये क्या है, आपस में बराबर है। मतलब यहाँ पर ओ ए डी जो तुमको दिख रहा है वो ओ बी सी के बराबर है। सेम उसी तरह हम इसको भी लिख सकते हैं, ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ओ ए डी बराबर एंगल ओ बी सी। ओ बी सी बराबर कैसे हुआ, सबसे पहला हम बोल सकते हैं संगत कोण। सबसे पहला क्या है, संगत कोण। अभी यदि संगत कोण आपस में बराबर हुआ, इसका मतलब क्या बन चुका है, एकांतर कोण बन चुका है। क्या बन चुका है, एकांतर कोण। तो यहाँ पे हम और ब्रैकेट में लिख सकते हैं एकांतर कोण भी है। अब यदि एकांतर कोण हुआ, ऐसा कोण हुआ, एकांतर कोण, इसका मतलब ई और ई जो है आपस में, देखो हमेशा बराबर नहीं होता है, ध्यान में रखना है, हमेशा बराबर नहीं होगा। जैसे कि ऐसे और एक लाइन ऐसे है और हम बोलेंगे इसको मिला देते हैं तो लाइन एंगल बराबर होगा, उस केस में बराबर नहीं होगा। बराबर कब होगा, जब ये दोनों समांतर होता है। समांतर मतलब एक लाइन हम खींचे, एक और लाइन हम खींचे, दोनों आपस में कभी एक दूसरे को मिलेगा नहीं। इसको तुम आगे बढ़ाते जाओ, इसको भी तुम आगे बढ़ाते जाओ,
कभी कट ही नहीं करेगा, वो आगे बढ़ते जाएगा, वो आगे बढ़ते जाएगा। जैसे कॉपी में तुम्हारा 2 लाइन है तो 2 लाइन सोचो कभी मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, वो आगे बढ़ाएंगे तो और आगे बढ़ते चल जाएगा। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एकांतर कोण तब बनता है जब दोनों लाइन क्या हो, दोनों लाइन क्या हो, समांतर हो। तो दोनों लाइन समांतर होगा तो ई और ई आपस में बराबर हो जाएगा, या फिर सिंपली बोल सकते हैं ई और ई भी आपस में बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तो ई यदि कोण बराबर होगा तो पहले हम प्रूव कर चुके थे कि त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम ऐसे ऐसे। तो दूसरा बात में लिख देंगे इसीलिए एडी समांतर बीसी। यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसलिए एडी समांतर बीसी, एडी समांतर बीसी। कारण यहाँ पे लिख सकते हैं एकांतर कोण क्या है, बराबर है। एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण बराबर है। समझ में आ गया? इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। लिख लो जल्दी से। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें ध्यान से देखो। ए बी एक रेखाखंड है, ए बी क्या है, रेखाखंड है, और रेखा एल इसका लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक मतलब क्या होता है, 90 डिग्री बना रहा है और 2 भाग में बांट रहा है उसको। क्या कर रहा है, 2 भाग में बांट रहा है। यदि एल पर स्थित पी कोई बिंदु है, यदि हम रेखा जो एल बना रहे हैं उसमें कोई एक बिंदु पी है, तो तुमको दर्शाना है कि पी जो है वो बिंदु ए और बिंदु बी से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब जिसका दूरी क्या है, बराबर है। पी से ए का दूरी और पी से बी का दूरी दोनों क्या है, बराबर है। तो इंग्लिश में बोलते हैं इक्विडिस्टेंट। क्या बोलते हैं, इक्विडिस्टेंट। अब देखो यहाँ पर जो जो बोला है वो सबसे पहले ले लेते हैं। ये भी क्या है तुम्हारा, एक रेखाखंड, तो इसका नाम लो रेखाखंड है। मतलब इसका 2 एंड पॉइंट होगा, मतलब अंत बिंदु होगा 2 ए और बी। तो ए भी क्या हो गया, एक रेखाखंड। रेखा एल इसका लंब समद्विभाजक है। देखो एक रेखा एल है जो इसको क्या कर रहा है, लंब मतलब 90 डिग्री। सबसे पहले लंब मतलब क्या, 90 डिग्री। और समद्विभाजक मतलब इसको 2 बराबर भाग में बांट रहा है, 2 बराबर भाग में बांट रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। इसका वर्ड का मतलब समझना, लंब समद्विभाजक। लंब मतलब हो गया 90 डिग्री, ठीक। और समद्विभाजक मतलब 2 बराबर भाग में बांटना, 2 बराबर भाग में बांटना। बांट दिया। अब यहाँ पे क्या बोला है, P कोई बिंदु है इस लाइन पर, इस लाइन पर P कोई बिंदु है। तो कहीं पे ले लो, इस लाइन पर लेना है। लेकिन क्या करना है, इस लाइन पर लेना है। तो हम मान लेते हैं कि P जो है वो यहाँ पर है। कहीं पर भी लेना है तो हम P को कहाँ ले लिए, यहाँ पे ले लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हमको बताना है कि P से A का जो दूरी होगा और P से जो B का दूरी होगा दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्या बताना है, देखो यहाँ पे P बिंदु A और B से समदूरस्थ है। मतलब A और B से दोनों से उसका दूरी क्या है, बराबर है। मतलब P से A और P से B दोनों क्या है, बराबर है। तुमको प्रूफ करना है। तुमको जो प्रूफ कर तभी होगा जब यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज दिख रहा है, फिर दूसरा त्रिभुज दिख रहा है। दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। तो त्रिभुज का जो संगत भुजा होगा या संगत कोण होगा क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब इसको इसके ऊपर ढक देंगे, मतलब इसको पलट के रख देंगे तो उसके ऊपर पूरी तरह से हो जाएगा, ढका जाएगा। पूरी तरह से क्या होगा, ढका जाएगा। तो हमको प्रूफ करना है त्रिभुज सर्वांगसम होगा कि नहीं। यदि सर्वांगसम हो गया तो ये प्रूफ हो जाएगा। सर्वांगसम यदि हम प्रूफ कर दिए तो ये जो लिखा हुआ ये प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया क्या बोले, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बोला है। अब जो बोला है उसको लिखेंगे, हो जाएगा प्रूफ। देखो यहाँ पर जब हम P से A और P से B को मिलाएं, P को बिंदु A और B से मिलाया, इसको लिख दे रहे हैं बिंदु P को, मतलब P को बिंदु A और B से मिलाया, जैसे कि P और P भी मिल गया। अब मिल गया, यहाँ ध्यान दो, पहले लिखना बाद में, अब यहाँ पे समझो।
अब P से A को मिला है, P से B को मिला है, तो दो को त्रिभुज बन गया। देखो यहाँ पे बीच में यहाँ कुछ नाम दे देते हैं, मान लो D लिख दिए। क्या लिख दिए? D। तो एक त्रिभुज बना PDA, एक त्रिभुज दिख रहा PDA और एक त्रिभुज दिख रहा PDB, PDB। तो इस त्रिभुज का नाम लिखो, पहला त्रिभुज। देख लो हम उसी तरह क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमको सर्वांशम सिद्ध करने में कोई दिक्कत ना हो। जब हम P से स्टार्ट किए, दोनों त्रिभुज में P है, इसमें भी और उसमें। P से किधर गए? D की ओर। देख लो ये दोनों में है, ये त्रिभुज बनाने के लिए इसमें भी जरूरत पड़ रहा है और इसमें भी जरूरत पड़ रहा है। उसके बाद किधर गए हम? इसमें A की ओर, वहीं पे हम इधर किधर गए? B की। तो त्रिभुज पहला नाम है PDA और त्रिभुज PDB में, PDB में। जब सबसे पहले क्या बोला था कि AD जो है वो BD के बराबर। AD जो है वो BD के बराबर है। AD जो है वो बराबर है BD के। कैसे हमको पता चला? दिया हुआ है, बोला था ना यहाँ पे L इसका लंब समद्विभाजक है। L जो है इस रेखाखंड को दो बराबर भाग में क्या करता है? बांट देता है। पहला हो गया। अब तुमको जो लंब है, इसका मतलब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री और ये जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री सोच के ही मत सोचने लगना कि RHS होगा। RHS तब लगाते हैं हम लोग जब मेरा क्या था, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड, मतलब समकोण, कर्ण और कोई एक भुजा। देखो इसमें कर्ण जो है 90 के जस्ट सामने जो होता है उसको बोलते हैं कर्ण। इसमें कर्ण बराबर है या नहीं, नहीं बोला है, वही तुमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो RHS यहाँ पर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि 90 के सामने वाला जो भुजा है उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। जो पता है उसी का यूज करना है। तो पता क्या है कि ये जो कोण है और ये जो कोण है वो कितना है? 90 डिग्री है। तो जो कोण 90 डिग्री है उसको लिखते हैं एंगल PDA। एंगल PDA बराबर एंगल PDB बराबर 90 डिग्री है। ठीक, यहाँ तक हो गया क्योंकि लंब बोला था। अब देखो PD जो है इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब हम बोल सकते हैं PD बराबर PD। इस त्रिभुज के लिए PD, फिर इसी त्रिभुज के लिए PD। तो PD बराबर PD कैसे है? जिसको हम बोलते हैं कॉमन, दोनों में है, उसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ भुजा, दोनों भुजा कॉमन है दोनों में, मतलब ये इसमें भी है और ये इसमें भी है। तुम सोचो साइड एंगल साइड हो गया मेरे यहाँ, क्या हो गया? साइड एंगल साइड। देख लो, सोच लो पहले, ये वाला साइड, उसके सामने ये वाला एंगल और उसके बाद ये वाला साइड। सेम उसी तरह उसके लिए देखो, तो ये वाला साइड, फिर उसके लिए यहाँ पर एंगल और उसके लिए ये वाला साइड। हो गया साइड एंगल साइड। यहाँ देखो तो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड था त्रिभुज का सर्वांगसम का कंडीशन, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज कौन सा था मेरा? त्रिभुज PDA सर्वांगसम त्रिभुज PDB। अब तुम सोचो जैसे सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम कैसे हुआ? SAS से। इससे सर्वांगसम हुआ SAS। अब यदि त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं? जो PA है और इसका जो PB है वो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। PA बराबर कैसे होगा? तो यहाँ पे सबसे नीचे में लिख लेना है PA बराबर PB, इसको नीचे लिख लेना। ठीक है, तुमको इसके नीचे लिखना है PA बराबर PB। कैसे हुआ? सर्वांगसम त्रिभुज का सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भुजा। सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भुजा, सिर्फ भुजा नहीं। संगत कहने का मतलब होता है कि इसके सामने जो है उसी के सामने वो है। ठीक है, नहीं तो वो नहीं लिखेगा तो वहां पे लिख सकते हैं हम लोग CP CP, ब्रैकेट में CP CP भी लिख सकते हो।
उतना लिखने का जरूरत नहीं होगा। हाँ, उतना लिखने का फिर जरूरत नहीं होगा, डायरेक्टली क्या लिख लेंगे, CPCT। इसका मतलब होता ही है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या होता है इसका मतलब, इतना नहीं लिखने का मन हो तो लिख लेना CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। उसको शॉर्ट में हम लोग CPCT बोल देते हैं। देख लो CPCT लिख लो जल्दी। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन किया हुआ है, रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर है। मतलब दो रेखाखंड है यहाँ पर, AB और CD। तो पहले दोनों को बना लो, एक है AB, दूसरा है CD। दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में क्या है, समांतर है। मतलब पहला चीज जो तुम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि AB जो है वो समांतर है किसके, CD के। AB जो है वो समांतर है CD के। आगे ध्यान दो, बोलता है और O रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है। तो AD को मिलाएंगे तो ये रेखाखंड बनेगा यहाँ पे। तो बीच में बोल रहा है O है, बीच में क्या है, O। और O इस तरह से है कि इसका और इसका जो लेंथ है OA और OD दोनों क्या है, बराबर है। OA और OD बराबर है। क्यों, देखो यहाँ लिखा हुआ है O रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है। O जो है वो रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब बीच में है, बीच में है मतलब OA और OD क्या है, बराबर है। बोला है दर्शाइए कि त्रिभुज AOB, अब तुम सोचो AOB त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज DOC भी बनाना है। इसका मतलब ये दोनों को मिलाना पड़ेगा, ये दोनों को मिलाएंगे तभी त्रिभुज बनेगा। तो मिला दिया। अब जिसको बोला है सर्वांतरम करते हैं उसको ध्यान से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तुम यहाँ पे सोचो त्रिभुज कौन कौन सा बोला है, पहला त्रिभुज A जो बोला वही त्रिभुज बोलो, त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में, त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में। ठीक, अब यहाँ पे तुम ध्यान देना, एक साइड और ये साइड बराबर है मेरा, ये साइड और ये साइड बराबर है। थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि ई जो कोण है और ई जो कोण है आपस में बराबर होगा। पहला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कौन सा कोण, सम्मुख कोण, आमने सामने का कोण। और आमने सामने का कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। आमने सामने का कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो एक साइड मिल गया और एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया और एक एंगल मिल गया। अब तुम सोचो साइड और एक एंगल, तो कौन कौन था मेरा, एक था साइड एंगल साइड, एक था मेरा साइड एंगल साइड, एक था मेरा एंगल एंगल साइड, और एक है मेरे पास एंगल साइड एंगल। देख लो जिसमें दो एंगल और एक साइड का जरूरत पड़ता है, ऐसा तीन को है। मतलब यही तीनों में से कोई एक लगने वाला है, यही तीनों में से एक लगने वाला। तुम सोचो ये दो साइड वाला ले लिया हम, तो ये तो खत्म, ये खत्म, क्योंकि दो साइड नहीं है, एक ही साइड है मेरे पास। दूसरा साइड के बारे में बोला भी नहीं है, दूसरा साइड के बारे में नहीं बोला है। अब बचा मेरे पास एंगल एंगल साइड और एंगल साइड एंगल। अब तुम सोचो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड, ये दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। तो इस केस में यदि हम गौर करें तो दोनों लगा सकते हैं। तुमको जो इच्छा है वो लगा लो, तुमको जो इच्छा है वो लगा लो। पहले समझना कैसे लगा सकते हैं, हम कैसे बोल दिए दोनों लगा सकते हैं। सोचना एंगल साइड है, हमको क्या चाहिए, एक और एंगल चाहिए। तो तुम सोचो यहाँ वाला यदि हम एंगल लेते हैं, यहाँ वाला एंगल लेते हैं, तो एंगल साइड एंगल होगा, एंगल साइड एंगल कितने होगा। हम ये एंगल को क्यों लेना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोला AB और CD क्या है, समांतर है। अभी तुमको समझाए थे कि यदि समांतर होगा तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। कभी भी समांतर हो तो तुमको इस तरह का शेप दिखे Z टाइप में, N टाइप में, तो समझ जाना है कि दोनों वहां पे क्या बन रहा है, एकांतर कोण। देखो यहाँ पे Z बन रहा है, बन रहा है, तो E और एंगल और E एंगल बराबर है, तो एंगल साइड एंगल हो जाएगा। इसका यदि हम चूज करेंगे तो एंगल साइड एंगल हो जाएगा।
उससे भी सर्वांग हो जाएगा। दूसरा, मान लो ई एंगल ना लेके ई वाला ले लेते, ई वाला एंगल ना लेके ई वाला ले लेते, तो ई एंगल और ई एंगल बराबर होता उस केस में, तो ई जब लेते तो क्या बनता, एंगल एंगल साइड बन जाता। क्या बन जाता, एंगल एंगल साइड। यहाँ पे बनता एंगल एंगल साइड। तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, तुमको जो इच्छा वो यूज कर लो। तो पहला यूज कर लेते हैं, मान लो पहला हम लोग क्या लिख रहे हैं, एंगल ये वाला, इस एंगल का नाम क्या होगा, ओ ए बी, ओ ए बी, एंगल ओ ए बी। ध्यान में रखना, जो एंगल हम लोग लेते हैं उसका नाम हमेशा हम बीच में लिखने का कोशिश करते हैं। जिस एंगल को लेते हैं उसको बीच में लिखने का काम करते हैं। तो ओ ए बी चाहिए था, एंगल ए चाहिए था, तो इसका नाम हम लिख दें ओ ए बी। तुम बी ए ओ बी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लेकिन ए बीच में होना चाहिए। ई किसके बराबर होगा, अभी तुमको समझा, ई जो है इसका देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ओ डी सी। क्या हो जाएगा, तो एंगल ओ डी सी, डी को लेना है ओ डी सी। कैसे बराबर होगा, कारण लिख देंगे यहाँ पे, एकांतर कोण। क्या लिख देंगे, एकांतर कोण। पहला हो गया। अब एंगल लिख चुके हैं, अब देखो उसके बीच का एक साइड है जिसका नाम क्या है, ओ ए। क्या है, और इधर क्या है, ओ डी। इधर क्या है, ओ ए बराबर ओ डी। कैसे, डी जो है, मतलब डी बोलते हैं, ओ जो है ओ ए बी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है, मतलब दोनों का दूरी जो होगा वो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब आगे ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है, तो इस एंगल का नाम ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। ए ओ बी बराबर यहाँ पे क्या होगा, एंगल डी ओ सी। सी ओ डी नहीं लिख सकते, ध्यान रखना, सी ओ डी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ए ओ बी जो है हम उधर से आ रहे हैं जिधर से हम एंगल को चूज किए हैं, तो इधर वाला एंगल हम डी चूज किए थे, तो यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा डी ओ सी। एंगल में वैसे सी ओ डी भी लिखा जा सकता है, ध्यान सुनना, एंगल में ऐसे सी ओ डी लिखा जा सकता है, क्योंकि एंगल का नाम लिख रहे हैं। लेकिन तुमको ध्यान ये रखना है कि जब त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे तो उस केस में सीओडी नहीं हो सकता, उस केस में तुमको डीओसी ही लिखना पड़ेगा। उस केस में क्या लिखना पड़ेगा, डीओसी ही लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उस केस में सर्वांगसम केस में सीओडी लिख देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हम बोलना चाह रहे हैं कि ए के सामने सी है, लेकिन ए के सामने सी नहीं है, ए जिस तरह है वैसा यहाँ पर क्या है, डी। यहाँ पर बी जैसा है वैसा सी है, तो ए के सामने होना चाहिए डी, ओ के सामने तो ओ, और बी के सामने सी होना चाहिए। समझ में आया, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल डी ओ सी। तो हम उसी चीज को मेंटेन करते हुए उसी तरह से लिख देते हैं ताकि किसी में कोई दिक्कत ना हो। क्यों बराबर होगा, कोई बता सकता है, समूह कोण। कैसे बराबर होगा, समूह कोण। इसी को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं। ये सिंपल है, थोड़ा नाम आसान है याद रखने के लिए, हम इसलिए समूह कोण लिख दे रहे हैं, नहीं तो उसको बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोल सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। बुक में लेंगे तुमको मिल जाएगा, यहाँ पे सम्मुख कोण की जगह लिखा हुआ शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो ये हो गया तुम्हारा एंगल, ये हो गया तुम्हारा साइड, और ये हो गया तुम्हारा एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, त्रिभुज सर्वांगसम। तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ओ सी के। कैसे, ऐसे 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 ऐसे। अब तुम सबका सर्वांगसम हो गया, पहला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा बोला और रेखाखंड बीसी का भी मध्य बिंदु है, और रेखाखंड बीसी का भी मध्य बिंदु। अब तुम कर लो, यदि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो जो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा, जैसे तुम समझो इसका जो है ओबी और इसका जो है ओसी, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं ओबी बराबर ओबी बराबर ओसी, ओबी बराबर ओसी। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि आप लिख सकते हैं सीपी सीसी से। एंगल साइड एंगल 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 साइड से किए हैं कि सर
साइड एंगल साइड से कर दिए। साइड एंगल साइड से कहाँ किए? दो एंगल है, बीच में एक साइड। लिखे सर साइड एंगल साइड। हाँ, तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल होगा, एंगल साइड एंगल होगा, ए एस ए। अब OB बराबर OC क्यों होगा? OB बराबर OC क्यों? क्योंकि CP से बराबर है। इस त्रिभुज का ये वाला भाग और इस त्रिभुज का ये वाला भाग आपस में क्या होगा? बराबर होगा। हम क्या बोले शॉर्ट में क्या लिख देंगे? CP। क्या लिख देंगे? अब तुम सोचो कोई भी चीज में E और E बराबर है और E और E बराबर है, इसका मतलब O जो है वो बीचों बीच है, तभी तो बराबर है। तुम सोचो एक पॉइंट है, इसकी उधर भी उतनी दूरी है, इसकी इधर भी उतनी दूरी है, तो कब बराबर होगा? बराबर तब होगा जब वो बीच में होगा। जैसे हम बीच में यहाँ पे खड़ा हो गए, इधर और इधर दोनों दूरी बराबर है, इसका मतलब हम कहाँ हैं? बीच में हैं। हाँ सर। तो यहाँ से हम आसानी से बोल सकते हैं कि ओ रेखाखंड किसी का क्या है? मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, इसलिए ओ रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है। दोनों चीज प्रूफ हो गया हम लोग का। समझ में आया? हाँ, तो इसको लिख लो जल्दी से। इसका फिर 7.1 है, तो 7.1 का एक्सरसाइज एक बार बना के आना, ट्राई करके आना कितना बनता है। ठीक है, 6-7 वो सवाल है, थोड़ा सोचेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर हम लोग अगला क्लास में देखेंगे इसको। ठीक।